हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम ऑफ अदर सोर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते। देखो, एज एन इंडिविजुअल एक इंसान की बात करूंगा मैं, तो एक इंसान कितने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है? 5। आप इंडिया में रह के 5 सोर्स से इनकम जनरेट कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला सोर्स है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन एंड द लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी अदर सोर्स का मतलब क्या है? छोटा मोटा इनकम जनरेट कर लेना, बराबर है। जैसे सैलरी पे काम कर रहा तो सैलरी, आपका एम्प्लॉयर, आपको जो बॉस है वो आपको पैसा देता है, वो आपका इनकम हो गया। हाउस प्रॉपर्टी, आपका घर को भाड़े पे देते हो, इनकम जनरेट कर लेते हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस से इनकम जनरेट कर रहे हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस। कैपिटल गेन, घर बेच के इनकम कमा रहे हो, घर, शेयर्स, मैंने बताया था आपको 12, 24, 36 महीने का कंसेप्ट बताया था, बराबर है। अब इन सारी चीजों को छोड़ के अगर फिर भी आपको इनकम हो रहा है, वो सब चीज किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बात समझ में? पिछले साल मैंने ये टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, इस साल मैं शूट कर रहा हूं ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाए। आज एक ही लेक्चर होगा और एक लेक्चर में जितने भी टेक्स्ट बुक के सम्स है मैंने कवर अप कर दिया। इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं? इसके बाद पूरा टोटल इनकम स्टार्ट करेंगे एंड ज्यादा फोकस टोटल इनकम पे ही करने का, बिकॉज टोटल इनकम आ गया तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी। मैंने हर टॉपिक कैसे करते एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब टोटल इनकम के ऊपर ज्यादा फोकस करो, बिकॉज टोटल इनकम आने लग गया है तो आप सब टॉपिक को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, विल ट्राई टू कवर टोटल इनकम के मैक्सिमम सम्स। अब कमिटमेंट तो नहीं दे रहा, बट जितना पॉसिबल है उतना अपन कर लेंगे। ठीक है, मेरा टारगेट ऐसा है कि हर टॉपिक का जोड़ी बनाएंगे अपन, सैलरी को हाउस प्रॉपर्टी के साथ, सैलरी को बिजनेस के साथ, सबका जोड़ी बना के अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पक्का। चलिए फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करो तो ऐसा कुछ इसका फॉर्मेट है, लर्न नहीं करना है, खाली आपको बता रहा हूं कि क्या क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। जैसे डिविडेंड कमा लिया, बराबर है। अब डिविडेंड पे कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है, माइनस कर दो। फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, रियलाइजेशन चार्जेस सब माइनस होगा। इनकम फ्रॉम मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर ऑन हायर, मैंने मशीन भाड़े पे दे दिया, बिल्डिंग भाड़े पे दे दिया, उससे इनकम जनरेट कर रहा हूँ। तो सर भाड़े पे दिया तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आना चाहिए। मैंने नहीं, मशीन को भाड़े पे देना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ ही नहीं सकता है। सर बिल्डिंग को भाड़े पे दिया है, कुछ काम के लिए, साल भर के लिए नहीं, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए भाड़े पे दिया है। मेरा हॉल है, हॉल को मैं भाड़े पे दे रहा हूँ, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी आएगा? नहीं। उससे हाउस क्या मिलने वाला? फॉर एग्जाम्पल मेरे बिल्डिंग के इधर मैंने एक हॉल बना के रखा, शादी के लिए मैं हॉल भाड़े पे दे रहा हूँ, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होएगा क्या? वो नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। बात समझ में आ रहा है? हायर वर्ड दिया हुआ है, ऑन हायर मतलब रेंटल बेसिस के ऊपर। फिर उसके बाद दिया है फैमिली पेंशन दिया हुआ है। गिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, गिफ्ट ग्रेटर देन ₹50,000 फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स। कोई भी नॉन रिलेटिव आपको कोई गिफ्ट देता है, 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट देता है, वो भी नॉन रिलेटिव देता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में काउंट किया जाता है। रिलेटिव्स दे रहा है तो काउंट नहीं किया जाएगा। नॉन रिलेटिव्स आपको दे रहे हैं, बराबर है। भाई मेरा बर्थडे है, मुझे किसी ने गिफ्ट कर दिया, चेन दे दिया, कुछ भी दिया, वो मेरा रिलेटिव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ही इज माय फ्रेंड। फ्रेंड अपने को गिफ्ट दे रहा है तो वो अपने लिए क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन 50,000 से कम का दे रहा है तो अपने को इसके ऊपर टैक्स नहीं भरने का है। ठीक है दीपिका, तो बर्थडे पे गिफ्ट मिल रहा है तो ले लेने का, नॉन रिलेटिव हो कुछ भी हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसे नाम का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, इनकम फ्रॉम अदर। शेयर्स फ्रॉम प्राइवेट कंपनी है, प्रीमियम ऑन शेयर्स है, इंटरेस्ट ऑन कंपनी, ये सारी चीजें आपका कहीं ना कहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। इन शॉर्ट, सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, बिजनेस नहीं, कैपिटल कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ भी इनकम है, सब इधर आने वाला है। ठीक है, इसमें कोई डिडक्शन वगैरह नहीं है, 1-2 चीजों में डिडक्शन आएगा, और जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे लिखते जाना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। याद करने बैठोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और एक पॉइंट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेला अरेंज किया, फन फेयर मेला, सुना है ना? एक ग्राउंड है मेरा, मैंने उस पे मेले वाले को बोला हाँ आके तो मेला लगाओ, बराबर है। अब मेला वाले से मैंने फॉर एग्जाम्पल रेंट लिया,
उसने बोला सर मेरे को लाइट का भी काम चाहिए, जनरेटर का फैसिलिटी। मैंने ठीक है जनरेटर भी मिल जाएगा, बराबर है। अब मेरे पास जनरेटर नहीं है तो मैंने जनरेटर के लिए किसी को भाड़े पे दे दिया, तो मैंने तो खर्चा किया और मुझे इस प्रॉपर्टी से इनकम भी हो रहा है। तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब भी आपको इनकम हो रहा है और उससे अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उस इनकम में से वो क्या करने का, माइनस। ये पॉइंट अदर सोर्स में इंपॉर्टेंट है। जिस चीज से आप इनकम जनरेट कर रहे हो क्या उससे रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो उसमें से माइनस करने का, ठीक है, समझ है। फॉर एग्जाम्पल आपने मशीन भाड़े पे देने का सोचा है, आप मिडल मैन हो, तेरे को मशीन चाहिए भाड़े, मैं दे दूंगा ना, आ जाओ मिल जाएगा, बट मेरे पास है ही नहीं, कहाँ मिल जाएगा। तो मैंने गया भाई दूसरे के पास, भाई मशीन भाड़े पे देने का, तेरे को इतना भाड़ा दूंगा, बराबर है। अब मैंने उसको पैसा दे दिया और मैंने इससे भाड़ा जनरेट कर लिया, तो मेरे पास इनकम आ गया 50,000, इसको देने का था 40,000 ही, तो 50 में से 40 माइनस किया, क्या 50 मेरा इनकम हो सकता है क्या, नहीं, 40 खर्चा होने वाला है, मेरा इनकम कितना आएगा, 10,000। ये लॉजिक ध्यान में रखना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्लियर है। बाकी सिंपल सा टॉपिक है, आज जितना सम्स करेंगे आपके टेक्स्ट बुक नए पब्लिकेशन में इतने ही 3 सम दिए गए, तीनों को अपन आज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है क्या। ध्यान से माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है, आते रहता है ख्याल, चाय की चुस्की पीते रहो और किसी के बारे में सोचते रहो, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आम का बगान, क्लियर। चलिए आज कुलदीप एब्सेंट है, लगता है कुलदीप किधर बिजी है, कोई नहीं रहता है। कमलेश स्टार्ट करें, टिंग 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 टिंग। मिसेस बाटली बॉय, बाटली बॉय देखा, इधर भी लगे पड़े लोग। मिसेस बाटली बॉय is a professor in law in MK College. ए आम का बगान ध्यान दे बेटा। The particular of her income for the year ended 31st March 23 as follow. सैलरी मिल रहा है 32,000 पर मंथ। ये क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा? नहीं, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। तो इसके लिए ये अभी इग्नोर कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर मैं टोटल इनकम कैलकुलेट करता तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी का हेडिंग के अंदर चले जाता। आज अपना फोकस क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो टेक्स्ट बुक में लिया भी रहेगा तो कंफ्यूज मत, सर टेक्स्ट बुक में लिखा है आप क्यों नहीं ले रहे। मैं पूरा फोकस कर रहा हूं अदर सोर्स पे, इसलिए इसको मैंने इग्नोर किया है। अगर मैं टोटल इनकम सॉल्व करता तो मैं लिखता इनकम फ्रॉम सैलरी 32,000, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो अलग कंसेप्ट है। जब अपन टोटल इनकम करेंगे तब तुमको समझेगा कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी के लिए अपन ने इसको इग्नोर किया है। केविन समझ में आ गया। केविन आगे बढ़ते। रॉयल्टीज फ्रॉम बुक रुपीज 25,000, एक्सपेंसेस ऑन टाइपिंग एसेट्रा 2,000। रॉयल्टीज मतलब मैंने कोई बुक लिखा उसका मुझे पैसा मिल रहा है, तो ये मेरा इनकम हो गया। कौन सा सोर्स, अदर सोर्स, समझ में आ गया। लेकिन ये बुक लिखने में मैंने 2,000 का खर्चा भी किया था, तो क्या 25,000 पूरा इनकम है? नहीं, 2,000 माइनस हो जाएगा, कितना इनकम आएगा? 23,000। समझ में आया। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पहला इनकम मेरे को मिल रहा है रॉयल्टीज। कितना भाई रॉयल्टीज? 25 लेस एक्सपेंसेस ऑफ टाइपिंग, है नहीं, कितना? 2,000 माइनस कर दिए, कितना बच गया? 23,000। बुझे कमलेश? ठीक है कमलेश, आगे बढ़ेंगे। ऑनरेरियम रिसीव फ्रॉम अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन एज अ विजिटिंग लेक्चरर 3,000। कन्वेंशन विजिटिंग द इंस्टीट्यूशन वाज 2,000। ऑनरेरियम, मुझे किसी ने ऑनर के लिए बुलाया, भाई आओ सर आप इतने बड़े हो, आ जाओ हमारे कॉलेज में एक थोड़ा सा लेक्चर ले लो, आपको 3,000 रुपए देंगे। भी चला गया 3,000, लेकिन जाने के लिए 2,200 रुपए का खर्चा करके आया मैं, ट्रैवलिंग चार्जेस। तो क्या मेरा इनकम 3,000 है? कितना है? 2,800। समझ में आया। ये चीज ही आपको मैंने बताया था। यहाँ पे ऑनरेरियम लिख लेता हूं। कितना ऑनरेरियम? 3,000 लेस एक्सपेंसेस। कितने का एक्सपेंसेस है? 200 रुपए, माइनस कर देंगे 2,800। मुझे आगे बढ़ते। एग्जामिनेशन फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। हम काम करते हैं कॉलेज में, कॉलेज वाला पगार देगा इनकम फ्रॉम सैलरी, यूनिवर्सिटी वाला पैसा देगा मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझ में आ गया। तो भाई 1,000 रुपया मिल रहा है यूनिवर्सिटी का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मुंबई यूनिवर्सिटी कितना मिल रहा है भाई? 1,000। चलिए ठीक है। फैमिली पेंशन ऑफ रुपीज 42,000 ऑन डेथ ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर।
फैमिली पेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फैमिली पेंशन अगर मिलता है, फैमिली पेंशन अगर मिलता है, फैमिली पेंशन अगर मिलता है तो इसका एग्जाम्पशन मिलता है। फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रहा है तो आपको इसका मिलेगा एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड, या तो 15,000 विच एवर इज लेस। जितना पेंशन आपको मिला उसका 1/3 या तो 15,000 विच एवर इज लेस। तो भाई पहले तो फैमिली पेंशन लिखना पड़ेगा। फैमिली पेंशन कितना मिल रहा है? फैमिली पेंशन 42,000। अब इसका क्या मिलेगा? एग्जाम्पशन लेस। एग्जाम भाई कितना? तो 1/3 पहला निकालते, तो 42,000 का 1/3 निकालो, कितना आएगा? 14,000 या 15,000 विच एवर इज लेस। क्या लेस है? तो इसका डिडक्शन कितना मिलेगा? 14,000। मुझे पॉइंट रिकॉर्ड हो गया आप लोग का, ये नोट डाउन करके लिखने का। भाई फैमिली पेंशन मिल रहा है तो 1/3 ऑफ द पेंशन रिसीव्ड और 15,000 विच एवर इज लोअर। क्लियर? तो भाई इधर माइनस करके कितना आ रहा है? 28,000। समझाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? शी रिसीव्ड द्रोणाचार्य अवार्ड ऑफ ₹10,000 फॉर द बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कोई भी अवार्ड मिल रहा है तो वो इनकम तो नहीं है, रिस्पेक्ट है। तो क्या वो मेरे लिए आएगा? क्या नहीं, नॉट गिफ्ट। गिफ्ट थोड़ी बोल सकते हो उसे, इट इज टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज नॉट गिफ्ट। द्रोणाचार्य अवार्ड मिला या और कोई अवार्ड मिल गया मेरे को, तो टीचर्स को यही अवार्ड मिलता है, बराबर है। तो ये मेरे लिए इनकम है क्या? नहीं, एग्जाम्प्ट है। क्लियर हो गया? अजून कुछ है क्या? नहीं। चलिए इसका मतलब अपने को इसका लेना पड़ेगा टोटल। वाह भाई, टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना? 54,800 झालं सम। यही है, कोई एग्जाम्पशन डिडक्शन कुछ नहीं। कमलेश टिंग 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 टिंग, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या दिया है। सेकंड, ध्यान दे बेटा, अभी जो सम कर रहे हैं ये पूरा का पूरा रिलेटेड है गिफ्ट से। इसमें खाली गिफ्ट 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 गिफ्ट, खाली गिफ्ट मिलेगा। दीपिका बर्थडे है, नहीं है, गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान देने का, कौन से गिफ्ट पे टैक्स भरना है और कौन सा ऐसे ले सकते हैं अपन। ठीक है, पहला मिस्टर हरी दीपिका रिसीव्ड द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन, बदले में कुछ नहीं चाहिए, ले लो तुम गिफ्ट, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन। दिनेश ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा रे लड़का। कमलेश चलिए, मिस्टर हरी रिसीव्ड द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर राजेश। लड़का कुछ चल रहा है, चलता है दीपिका। कैश गिफ्ट ऑफ 51,000 ऑन दिवाली। दिवाली पे 51,000 रुपए का गिफ्ट मिला। किसने दिया? मिस्टर राजेश, उसका दोस्त। भाई दोस्त दे रहा है, क्या मेरा रिलेटिव है ये? जब नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, 50,000 के अंदर मिलेगा तो टैक्स नहीं भरूंगा, 50,000 के ऊपर मिल गया टैक्स भरना पड़ेगा। रोकड़ा मिल रहा है 51,000, तो ये क्या रहेगा? टैक्सेबल। बुझे? तो यहां पे लिख दूंगा भाई कैश गिफ्ट। कितना मिल रहा है कैश गिफ्ट? पूरा का पूरा टैक्सेबल लिखोगे। ओझा समझा? ओझा दूसरा क्या दिया है? एन एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच मतलब हाथ पे पहनने वाला घड़ी, दीवार पे लगाने वाला नहीं। रिस्ट, ठीक है, नहीं पता रहता है, लोगों को बताना पड़ता है, समझे? गले में घड़ी नहीं पहनते, गले में चेन पहनते। ठीक है, आगे। एन एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच वैल्यू वॉज 55,000 ऑन हिज बर्थडे। अरे इसका बर्थडे पे घड़ी मिला है। काली माता, 55,000 जो इसको मिला बर्थडे पे, टैक्सेबल की नॉन टैक्सेबल? नॉन टैक्सेबल। मोबाइल, घड़ी विड़ी ऐसा कुछ भी मिल रहा है, चेन मीन, ये सब अपने लिए एग्जाम्प्ट है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
गिफ्ट है लेकिन ये प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं है। अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रहा है तो टैक्सेबल है। ये रिस्ट वॉच या मोबाइल फोन या कुछ चेन गले का ऐसा कुछ मिलता है दीपिका तो अपने लिए टैक्सेबल। सर 55,000 है ना, लेकिन नॉन रिलेटिव है। बर्थडे पे गिफ्ट कुछ भी मिल रहा है तो प्यार से कोई देता अपने को, तो प्यार को टैक्स में कैसे तोलने का, है कि नहीं? तो इसके लिए दिनेश 55,000 को अपन तोलेंगे क्या? नहीं। आम का बगान समझा? वेरी गुड। आगे अ प्लॉट ऑफ लैंड एट अ बैंगलोर, ध्यान दे, अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन अ बैंगलोर न्यू ईयर, द स्टैम्प वैल्यू फॉर विच वॉज 10 लाख रुपीज। 10 लाख उसका स्टैम्प ड्यूटी था। राजेश हैज परचेज अ लैंड इन अगस्त 2018 में उसने परचेज किया था फॉर 3 लाख रुपए में, और उसने इसको क्या किया है, गिफ्ट वगैरह कर दिया है। इधर पहले ही बोल दिया ना, फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन मिला हुआ है। मतलब राजेश के पास एक प्लॉट था, 3 लाख में उसने खरीदा था, उसने इसको विदाउट कंसिडरेशन में प्लॉट दे दिया। इतने का 10 लाख। टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल। जमीन आ गया, जमीन तो टैक्सेबल होगा भाई। यहाँ पे जमीन को अपने को लिखना पड़ेगा टैक्सेबल। स्टैम्प ड्यूटी कितना भाई? 3 लाख है ना? 10 लाख। 3 लाख में तो उसने खरीदा था, मुझे आज प्रॉपर्टी कितना पे पड़ रहा है? 10 लाख। तो मेरे को 10 लाख का इनकम हो गया ना। और कुछ है? समझ गए? तो फ्रेंड से गिफ्ट ले सकते हैं, टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। टोटलवा करेंगे, कितना आ रहा है देखिए जरा। टोटल सगुन भी मिला है साथ में, बढ़िया है। 10,51,000। हाँ जी बोलिए। वॉच प्रॉपर्टी में नहीं काउंट किया जाता है। सब ऐसे वाले महंगे वाले भी वॉच भी होंगे तो भी प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। मोबाइल भी दे दिया, प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने उसको प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं किया। क्या वॉच आज चल रहा है, खराब हो गया क्या? सोने की चेन, गोल्ड आ गया ना बेटा, प्रॉपर्टी बन गया ना, नकली चेन नहीं। जरा चलिए और एक साथ देखते। तेरा असली था, गुम गया, अधूरा प्यार। चेक तूने घुमा दिया, ब्रेकअप कर लिया। चेक चेक द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट रिसीव्ड। गिफ्ट मिला वापस से, received by Mrs. Rashmi during the previous year 2022-23, compute the taxable income from the gift for the assessment year 23-24। काली माता इधर क्या हो रहा है मालूम है? यहाँ पे फिर से गिफ्ट मिल रहा है। किसको मिल रहा है? मिसेस रश्मि को। मतलब ये सारी चीजें उसकी गिफ्ट ही रहेगी। खाली अपने को देखने के कौन सा गिफ्ट टैक्सेबल है, कौन सा नॉन टैक्सेबल है। तो ध्यान देते, पहला मिल रहा है ऑन लोकेशन ऑफ, शादी कर लिया, शादी हो गया। 90 लाख रुपए का गिफ्ट मिला शादी में। हाँ 90,000 बस, इधर ज्यादा दिख रहा है, 9 लाख दिख रहा है, जो भी है 9 लाख है। अ गिफ्ट आउट ऑफ दिस 70,000 फ्रॉम रिलेटिव्स एंड द बैलेंस फ्रॉम फ्रेंड। 70,000 तो रिलेटिव ने दिया, बाकी सब अपने फ्रेंड ने दिया है। शादी में दे रहा है, शादी में दे रहा है मतलब इग्नोर। बर्थडे पे दे रहा है, इग्नोर। शादी में दे रहा है, इग्नोर। शादी में कुछ भी मिल रहा है, इग्नोर होगा। क्योंकि भाई पहले ही लूट गए और कितना टैक्स भरेगा। चलो वापस ध्यान देते, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इग्नोर। क्लियर है दिनेश? आगे बढ़ेंगे। 12 सितंबर 2022 को 12 सितंबर 2022 को she received a gift of 18,000 from cousin on her mother। भाई उसके कजिन मदर ने उसको गिफ्ट दिया, नॉन रिलेटिव है या नहीं? नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है मतलब टैक्सेबल के नॉन टैक्सेबल पूरा का कितना मिल रहा है? 18,000 ही मिल रहा है, नॉन टैक्सेबल। 50,000 के ऊपर फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स, बुझे? चलिए ठीक है फिर। A cell phone worth 21,000 gifted from a ignore। बर्थडे में कोई भी गिफ्ट मिल रहा है या कोई फ्रेंड भी दे रहा है, इग्नोर मारेंगे। She received a cash gift of 25,000 from elder brother of her husband grandfather। Taxable। Elder brother for husband grandfather मतलब कोई अनजान आदमी अपने को गिफ्ट देके जा रहा है। कितना देके जा रहा है? 25,000, वो भी कैश में देके जा रहा है। कैश गिफ्ट इज फुल्ली टैक्सेबल गिफ्ट। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
कैश कितना सर, लेकिन 50,000 का कंडीशन नहीं लगेगा क्या? ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। एक्सप्लेनेशन ऐसा है, गिफ्ट ग्रेटर देन ₹50,000 वैल्यू फ्रॉम नॉन रिलेटिव इज टैक्सेबल, बरा ऐसा ही बोला है, लेकिन कैश वैल्यू इज फुल्ली टैक्सेबल। कैश वैल्यू क्या होता है? फुल्ली टैक्स। अब यहां पे भी कुछ बोला नहीं है, मैं 18,000 को भी टैक्सेबल दिखा सकता हूं। She received gift of 18,000 from the cousin of her mother, ये भी तो नॉन रिलेटिव है। अब वो गिफ्ट में क्या मिला है, कुछ बोला है क्या? यहां पे तो स्पेसिफाई था, मैंने ले लिया। ये 18,000 को भी मैं ले सकता हूँ, ये अजम्पशन पे कि भाई 18,000 में क्या मिला? कैश ही मिला, कुछ बोला नहीं, मतलब क्या मिला? कैश। तो दिस कैन ऑल्सो बी टैक्सेबल अमाउंट। समझा आपको? फिर उसके बाद क्या है? फिर she received a cash gift of 12,000 from her friend on 14th। फ्रेंड कितना मिल रहा है? 12,000 कैश गिफ्ट मिल रहा है, क्या रहेगा? टैक्सेबल। कैश गिफ्ट कितना भाई? 12,000 है ना, बराबर है। ऊपर वाला भी मैं अज्यूम कर लेता हूं, वो भी मेरा कैश गिफ्ट ही है, ले लेता हूं, बाकी बाद में देख लेंगे। सॉल्यूशन जो भी रहेगा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। अगर नहीं लिखा रहेगा मतलब उसको अज्यूम क्या रहेगा? नॉन कैश गिफ्ट है, इसलिए मैंने कैश गिफ्ट अज्यूम करके ये कर लिया। और मैं नोट लिख दूंगा, दैट गिफ्ट इज अज्यूम टू बी कैश गिफ्ट। ठीक है, टोटल करो कितना आ रहा है देखो, और कुछ है क्या? कितना है? 55,000। समझ में आ गया? पक्का? तो इस तरह से आपका टोटल इनकम, सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के सम्स आते, ऐसा आपको सॉल्व करना है, खाली समझ, इजी है। अब इसके अंदर तो सिमिलर छोटे छोटे सम्स दिए थे, जब मैं आपको करवाऊंगा और टोटल इनकम, तब मैं अदर सोर्स के और भी सम्स ले लूंगा, तो आपका अदर सोर्स भी उसके साथ होते जाएगा। ठीक है क्या? आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।